बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिज़ाइन ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए मैकेनिकल जॉइंट्स, एंड वी कम अक्रॉस that there are two types of a mechanical joints. One is a non-permanent joint and another is a permanent joint. And we discussed that the non-permanent joints are joints that can be assembled and disassembled without damaging the joint components, like in case of a nut bolt, fasteners, keys, couplings. इनमें क्या होता है कि एक्चुअली हम जो ज्वाइनिंग एलिमेंट्स हैं या ज्वाइनिंग कंपोनेंट्स हैं उनको इजीली असेंबल और डिसअसेंबल कर सकते हैं इन फास्टनर्स के थ्रू। बट जो इन केस ऑफ ए परमानेंट जॉइंट वी कैन नॉट असेंबल और डिसअसेंबल दिस काइंड ऑफ ए जॉइंट विदाउट डैमेजिंग द ज्वाइनिंग कंपोनेंट्स, लाइक इन केस ऑफ ए वेल्डिंग जॉइंट्स, ब्रेस्ड जॉइंट एंड रिवेटिंग जॉइंट। और जो परमानेंट जॉइंट के permanent joints are classified according to the force that joins them. Like in case of a riveting joint, mechanical force is used, and in case of a welding joint, molecular force is used to join these components. So वेल्डिंग जॉइंट्स में मॉलिक्यूलर फोर्स यूज़ होता है और इन रिवेटिंग जॉइंट्स में हमारा मैकेनिकल फोर्स यूज़ होता है। And these joints are called permanent joint because they cannot be assembled and disassembled without damaging the components, joining components. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली वेल्डिंग है क्या। वेल्डिंग मटेरियल जॉइनिंग प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी दो पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं by applying suitable heat and pressure. Two parts connected at their contacting surface by suitable heat and pressure. So many welding processes are accomplished by heat alone, like in case of a gas welding, and some other by heat and pressure, like in case of a forge welding, and some other with pressure only. In some welding operation, a filler material is used. किन वेल्डिंग प्रोसेस में हमारा फिलर मटेरियल यूज़ होता है, किन प्रोसेस लाइक इन केस ऑफ ए गैस वेल्डिंग we use a filler material, and in some cases of welding we do not use a filler material. Welding operation usually applied to metal but also used for plastic. हमने जब पहले लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि रिवेटिंग जॉइंट्स जो हैं यूज़ होते हैं एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्रीज और हमारे स्ट्रक्चर में, बट with the advancement of a new technology we come across that the use of a riveting joint is being contained, उसकी वो लिमिटेड होता जा रहा है। तो उसको जो रिप्लेसिंग कर रहा है विद एडवांस टेक्नोलॉजी वो वेल्डिंग जॉइंट्स यूज़ करें। तो वेल्डिंग जॉइंट्स की जो एडवांसमेंट है इज़ सच अ लेवल दैट इवन द प्लास्टिक कैन बी वेल्डेड। सो हम हार्ड प्लास्टिक वेल्डिंग गन्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं जिसके थ्रू वेल्डिंग जॉइंट्स जो हैं कनेक्ट होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दी advantages of a welding over other types of a joining processes. Basically, comparatively, number one is comparatively lighter than the riveted structure. रिवेट में क्या होता है, लाइटर इन अ सेंस कि हमारा कोई भी एडिशनल एक्सेसरी मटेरियल यूज़ नहीं होता। लाइक इन केस ऑफ अगर हमें यूज़ करना हो रिवेटेड जॉइंट, हमने देखा है कि हमारे यहाँ गासिप प्लेट यूज़ होती है इन दो एलिमेंट्स को ज्वाइनिंग करने के लिए, बट इन केस ऑफ रिवेटिंग जॉइंट नो एडिशनल एक्सेसरी इज बीइंग यूज्ड। ग्रेटर स्ट्रेंथ कंपेयर टू द रिवेटेड जॉइंट्स। ये जो वेल्डिंग जॉइंट है इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो इफ़िशियंसी है वो हायर है कंपेयर टू द रिवेट जॉइंट। अब एक जॉइंट है बेसिकली, लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि हाई एफिशिएंसी में इधर ही डिफाइन कर लेता हूँ। लेट्स से एक एलिमेंट है दैट सस्टेन्स अ पी लोड, लेकिन अगर उसी एलिमेंट को ये अभी ज्वाइनिंग के थ्रू दो एलिमेंट्स जो है कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो सेम जो है क्रॉस सेक्शन ये पी जे
लोड बियर कर रही है, तो ऑफकोर्स ये जो पी जे होगा ये स्मॉलर होगा पी से, लेकिन जो कंपेरेटिवली अदर हमारे जॉइंट्स हैं उसकी स्ट्रेंथ जो है उनसे ज़्यादा होगी। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है ग्रेटर स्ट्रेंथ कंपेयर टू द रिवेटेड जॉइंट। तो इसमें क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ जो है लोड बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू रिवेटेड जॉइंट। एडिशन एंड अल्ट्रेशन कैन बी डन इजीली। वेल्डिंग जॉइंट्स में हम देखते हैं कि हम कभी भी इसको जो एडिशन अल्ट्रेशन होती है और किसी भी जगह पे अप्लाई करना होता है वो इजीली कर सकते हैं। बेटर फिनिश देन द रिवेटेड जॉइंट, हेंस मेंटेनेंस कॉस्ट एंड पेंटिंग कॉस्ट आर लेस। जो हमारा वेल्डिंग प्रोसेस है उसकी हमारे पास इजीली हम उसकी स्मूथनेस, सरफेस स्मूथनेस कर सकते हैं, इसीलिए उसकी जो फिनिशिंग है वो कंपेरेटिवली काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू द रिवेटेड जॉइंट के साथ। रिवेटेड जॉइंट्स के अगेंस्ट उसकी स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा है। लेसर टाइम कंज्यूमिंग, रिवेटेड जॉइंट्स में या अदर जो हमारे परमानेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट हैं उसमें हमें मोर टाइम कंज्यूम होता है, पंचिंग करना, रीमिंग करना, देन उसके बाद जो है रिवेट अप्लाई करना, फिर उसको रिवेट को फोर्स अप्लाई करना मैकेनिकल। सो दिस जॉइनिंग प्रोसेस इज कंपेरेटिवली easier compared to other type of a permanent joining process like in case of a riveting. So welding जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा less time consuming है। Tension members are not weakened in welded joint compared to the riveted joint। और 7th पॉइंट है हमने डिस्कस किया हाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज जॉइंट की लोड बेयरिंग कैपेसिटी व्हेन देयर इज अ नो जॉइंट, when there is a no joint. Efficiency is defined as a load bearing capacity when the joint is there divided by when there is no joint. So इसकी जो load bearing capacity है comparatively is higher than in case of a riveted joint. जो इसकी load bearing capacity है वो comparatively higher है, जो इसकी load bearing capacity है वो comparatively higher है riveted joint से और other type of a joint से। ईज इन ज्वाइनिंग एट ए डिफरेंट लोकेशन, हमने पहले डिस्कस कर लिया कि ये किसी भी लोकेशन पे इजीली हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इट रिक्वायर है स्किल्ड लेबर, इसके लिए हमारे पास स्किल्ड लेबर चाहिए होगा। जो भी टेक्नीशियन होगा या वेल्डर होगा वो वेल क्वालिफाइड होगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ये काम कर सकता है। और दूसरा वेल्डिंग का प्रोसेस है यूजुअली इज डन बाय हीटिंग एंड प्रेशर, और इस हीट एंड प्रेशर की वजह से क्या होता है कि हमारी एडिशनल स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। सो इन दिस केस वी कैन से पॉसिबिलिटी ऑफ एडिशनल स्ट्रेस डेवलपमेंट ड्यू टू द अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग, और इन अदर वर्ड द मेंबर्स मे गेट डिस्टॉर्टेड। दूसरा, जब हम इसको अप्लाई करते हैं, कोई वेल्डिंग प्रोसेस करते हैं, जो इसकी टेस्ट होती है, इंस्पेक्शन होती है, वो इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क। As there is no provision for expansion or contraction of a joint, cracks may develop and propagate। इसमें चांसेस हैं कि cracks जो हैं डेवलप हों और वो जो हैं cracks हैं वो propagate हों। तो these are the kind of disadvantages that a welding process, any welding joining process may have।